दोस्तों, इजराइल ने गाज़ा पर हमास को निशाना बनाते हुए सिविलियंस के ऊपर फिर से हमला कर दिया है। यह हमला हवाई हमला था। सीज़ फायर का खुल्ला उल्लंघन है, लेकिन दुनिया चुपचाप इसे देखती रहेगी। मोहतरम हजरात, अरब देश भी कुछ नहीं बोलेंगे। आइए मैं उन हमलों का कुछ मंजर दिखा देता हूँ। نادي الوكالة. يا الله، أنا استفدت من الطيران الحربي والقرب من نادي الوكالة غرب مدينة منطقة أمواس. हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। दोस्तों, इजराइल के इस ख़तरनाक हमलों में 28 फ़िलिस्तीनियों की कम अज़ कम मौत हुई है। मौत की संख्या बढ़ भी सकती है और सैकड़ों घायल भी हैं। यानी सीज़ फायर का कोई मतलब नहीं रहा है। इजराइल का जब दिल कर रहा है वो सीज़ फायर तोड़कर हमला कर रहा है। ये वो हमला तब कर रहा है जब मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका जाते हैं, अमेरिका से डील करते हैं। अब ये बात समझना मुश्किल नहीं है कि अब जो हमास के ऊपर हमला हो रहा है और सिविलियंस को जो मारा जा रहा है, या इजराइल जो फ़िलिस्तीन गाज़ा पर हमले कर रहा है, जाहिर सी बात है वो सऊदी अरब की रज़ामंदी से ही कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, मुझे पता है अब लोग, क्योंकि हमारे पास यूट्यूब का पूरा बैकएंड होता है देखने के लिए, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अब लोगों को गाज़ा में, फ़िलिस्तीन में, वेस्ट बैंक में, लेबनान में जो मुसलमान इजराइल के हाथों मारे जा रहे हैं, उनमें अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। जी हाँ, जो कल तक हमारी रिपोर्ट्स लोग देख रहे थे, अब नहीं देख रहे हैं। आदमी कब तक देखेगा? ये रोज़ हमला आदमी पक जाता है। ये इंसान पकता तब है जब उसकी मोहब्बत सामने वाले से कम होती है। अल्लाह अकबर। पता नहीं क्या हुआ है हिंदुस्तान के मुसलमानों को, लेकिन ये तो मेरा शुरू से वादा है, शुरू से। आप देखो ना देखो, मैं अपना काम करता रहूँगा। हज़रात, लेबनान पर भी इजराइल ने खौफनाक हवाई हमले किए हैं, जिसमें सैकड़ों लेबनीज़ की मौत हुई है। आइए लेबनान पर जो इजराइल ने हवाई हमले किए उनके मंजर मैं दिखा देता हूँ। حيدر كيف ترى अब रुक जाइए, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ बता दूं आपको। लोग कमेंट करते हैं
इंस्टाग्राम पर डीएम करते हैं, मैसेज करते हैं, रज़ा भाई कोई एक ऐसा काम बताओ, ऑनलाइन कोई काम बताओ जिसमें हम थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा थोड़ा कमाई कर ले। मुश्किल है भाई, ज़िंदगी बहुत महंगाई है। ऐसे में आज एक आपको मैं ऐप के बारे में बता रहा हूँ, मार्केट वॉल्फ ऐप। ये एक शानदार ऐप है भाई, मार्केट वॉल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो चुकी है और फैल रही है। अब आइए देखते हैं इसे यूज़ कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पिन डालकर लॉगिन कर लिया, ठीक। अब फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। यह आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड दिखाता है, यानी जिसमें आपका फ़ायदा हो, जो बाज़ार में ट्रेंड पर होता है। आप एक ही क्लिक में उसे फॉलो कर सकते हैं। आप बहुत छोटे अमाउंट से इस पर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे कंपनियां, दूसरी ऐप आपसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने को कहती है। मार्केट वॉल्फ कम से कम पैसे में आपको बोलती है काम शुरू करो। दूसरी बात, ये हलाल प्रोडक्ट है, हलाल तरीका है। इस ऐप में इनबिल्ट स्टॉप फीचर भी है। मान लीजिए आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, आपने एक लेवल सेट कर दिया, भाई इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही आपका नुकसान होना शुरू होता है, जिस लेवल पर आपने सेट किया होता है वहाँ अपने आप ऑटो स्टॉप लग जाता है, जिससे आपका नुकसान नहीं हो सकता। मार्केट वॉल्फ का जो ब्रोकरेज है वो मार्केट में सबसे कम है। प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक कर दिया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में लाइफ टाइम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ सब कमोडिटीज़ भी, यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह 9 से रात के 12 बजे तक। मार्केट वॉल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने 14 तारीख को एक दिन में 12,240, जून में 70,468, जुलाई में 59,696 और अक्टूबर में 58,207 का प्रॉफिट बुक किया है, ठीक। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वॉल्फ का कोई कमीशन नहीं लगा। भाई इस ऐप मार्केट वॉल्फ के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और लगातार लोग डाउनलोड कर रहे हैं। तो भाई फालतू दिमाग काहे लगा रहे हो, काहे का इंतज़ार कर रहे हो? जल्दी से जाइए, डाउनलोड कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। अब मैं आपको ये याद दिला दूं कि कल भी इज़राइल ने लेबनान में उस जगह हमला किया जहां फ़िलिस्तीनियों ने अपने कैंप लगाए हुए थे, जहां पर 13 फ़िलिस्तीनियों की कम से कम मौत हुई। दिन के उजाले की तस्वीर आई है उस जगह की, लेबनान में, जहां फ़िलिस्तीनी कैंप था। ये देखिए क्या तबाही, क्या नरसंहार इज़राइल ने लेबनान में भी कर दिया है। हज़रात, जहाँ जहाँ इज़राइल के कदम पड़ रहे हैं वहाँ वो मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है। मोहतरम हज़रात, सीरिया, लेबनान, फ़िलिस्तीन, गज़ा, यमन, इज़राइल जिधर जिधर जा रहा है वहाँ मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है। पूरी दुनिया हिजड़ों की तरह देख रही है। कोई कानून इज़राइल पर लागू नहीं हो रहा है। जो बम बैन हैं, जो इलीगल बैन हैं, जो इलीगल बम हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन होता है उसका इस्तेमाल करना। देखिए तस्वीर आपके सामने है, क्लस्टर बम का इस्तेमाल लेबनान पर इज़राइल कर रहा है। जी हाँ, ये बम बैन है पूरी तरह से, लेकिन इज़राइल ऐसे ही क्लस्टर बम का इस्तेमाल लेबनान पर कर रहा है। वहीं गाज़ा में अभी भी 3 से 4 हज़ार फ़िलिस्तीनी लापता हैं, जिनका कुछ पता ही नहीं है कि वो मारे गए हैं, जिंदा हैं या कहीं दबे हैं। हज़रात, इज़राइल के सैनिक फ़िलिस्तीनियों को किस तरह से कैदी बना रहे हैं ये देखिए। सिर्फ कैदी नहीं बना रहे हैं, ये फ़ोटो इसलिए वायरल है क्योंकि जहां फ़िलिस्तीनी कैदी को हाथ पैर आंख बांध कर बिठाया है, बाजू में दीवार पर लिख दिया गया है फॉर सेल। जी हाँ, बेचा जा रहा है। भारत में जो एक बहुत गंदी सोच का झुंड है, बहुत गंदी, गू को खाने लायक और पेशाब को पीने लायक समझने वाली जो झुंड है,
वो इज़राइल को बहुत बेहतरीन समझती है कि इज़राइल बहुत बढ़िया है। कुछ नहीं, उनको सब पता है कि इज़राइल कितना घटिया है, लेकिन उन्हें इज़राइल से और इज़राइल की हरकतों से इसलिए मोहब्बत है क्योंकि इज़राइल मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। हालांकि ऐसी कई वीडियोज़ वायरल हुई है जहां इज़राइल के जो धार्मिक नेता हैं वो लिटरली एक्चुअली अंधभक्त के चूतड़ पे लात मारते हुए देखे गए हैं और वो वीडियो वायरल भी हुई थी। उधर मस्जिद अल-अक्सा को मुसलमान भूल गया है। वो बेगैरत मुसलमान जो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता और मोहल्ले की मस्जिद का उसे अता पता नहीं, जाहिर सी बात है वो फ़िलिस्तीन की मस्जिद अल-अक्सा पर क्या ही तड़पेगा। हज़रात, तस्वीर आपके सामने है। मस्जिद अल-अक्सा के अंदर यहूदी जो इज़राइली हैं वो ज़बीहा लेके गए कुर्बानी करने के लिए इज़राइली स्टाइल में, जिन्हें इज़राइल के सैनिकों ने रोकने की कोशिश की है। दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में इज़राइलियों की घुसपैठ जारी है। लगातार इज़राइल की फ़ौज, इज़राइल की जनता फ़िलिस्तीनियों को परेशान कर रही है। अब एक दुकान के अंदर, एक नहीं कई दुकानों के अंदर इज़राइल की फ़ौज घुसी है वेस्ट बैंक में, फ़िलिस्तीनियों की दुकानों में, और तोड़ फोड़ की गई है। दूसरी तरफ इसी तरह से आप ये तस्वीर देख सकते हैं, फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों के मकानों को दिन दहाड़े इज़राइल की फ़ौज तोड़ रही है। लगातार वेस्ट बैंक में बुलडोज़र फ़िलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बड़ी जानकारी आ रही है, जो इंटरनेशनल मिलिट्री गाज़ा के अंदर तैनात होगी, डोनाल्ड ट्रंप ने इस फ़ौज की टुकड़ी में यमन की फ़ौज को भी इनवाइट किया है कि वो गाज़ा आएँ और सर्विस दें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की स्पीच राइटर जो उनकी स्पीच लिखा करती थी, उसने सामने खुद कहा है, ये उनका वीडियो है। उन्होंने कहा कि आज जो खुद यहूदी यंग जनरेशन है, जो यहूदी नौजवान लोग हैं, वो इज़राइल की हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। वो आज के इज़राइल को पसंद नहीं कर रहे हैं। आज इज़राइल अपने फॉलोअर्स को, सपोर्टर्स को खो रहा है। इज़राइल को सपोर्ट करने वाले अब जनरेशन, जो नई जनरेशन है, वो नहीं है, क्योंकि जो गाज़ा की तस्वीरें आई हैं, जो इज़राइल ने गाज़ा का हाल किया है, उसके बाद कोई भी इज़राइल के साथ खड़ा नहीं होना चाहता। मैंने बार बार कहा है, जो इज़राइल का साथ देता है आखिरकार उसके पिछवाड़े पर क्रांति इज़राइल लिखता है। इज़राइल की ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है, लेकिन एक बार के लिए दुश्मनी करके ईमान बचा लोगे, दोस्ती करके ना ईमान बचाओगे ना अपना मुल्क बचाओगे। सीरिया के साथ वही हुआ। जोलानी ने नेतन्याहू के इशारे पर बहुत कुछ किया। इज़राइल के आगे पहले ही पैंट उतार कर लेट गया कि हम तो लड़ना नहीं चाहते। आज पता है क्या हुआ? सेना को छोड़ दीजिए, इज़राइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू मिलिट्री जहाज़ से सीरिया के ऊपर उड़ान भरता हुआ सीरिया के बहुत अंदर घुसा, वहाँ लैंड किया और ये तस्वीर सामने आई। ये देखिए, सीरिया की ज़मीन पर इज़राइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू, देख रहे हैं आप, किसी दूसरे देश में, ये देखिए मीडिया आपको खुलकर ये नहीं दिखाएगा, किसी दूसरे देश में एक दूसरे देश का प्रधानमंत्री इल्लीगल तरीके से घुसपैठ कर रहा है सीरिया पर। अब इसके बाद जोलानी, जो कल तक नेतन्याहू की औलाद बना हुआ था, अब ये देखिए ऑफिशियल लेटर हेड जारी करके बयान दिया है, विरोध किया है जोलानी ने कि ये जो हरकत की है, ये सरासर गलत है। इस तरह से हमारे मुल्क में घुसपैठ करना नेतन्याहू का हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुन्ना, बर्दाश्त नहीं करोगे, करनी पड़ेगी। इज़राइल को तुमने बाप बनाया था तो अब भुगतो। दोस्तों, मार्केट वॉल्फ इंडिया में बहुत तेजी से फैल रहा है, वायरल हो रहा है, लोग यूज कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपकी आसानी के लिए डाल दिया है। कमेंट सेक्शन में भी मैंने लिंक पिन कर दिया है। करना कुछ नहीं है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।